हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल क्लास में। हम लोग पहुंच गए लेक्चर 5 पे। लेक्चर 5 जाने से पहले हम लेक्चर 4 की बात करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोग ने देखा अणुसंघ के गुणधर्म, मतलब जब कोई विलयन विलायक और विलेय से बना हो तो विलेय अगर अवाष्पशील अवस्था में है तो वो किस प्रकार से समायोजित होता है, इस बात की व्याख्या हम लोग इस टॉपिक में कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि 4 पार्ट थे: वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा वाष्प दाब। तो अभी तक हम लोग ने 2 टॉपिक क्लियर की और आपकी जो लास्ट पॉइंट थी पिछली क्लास की वो आपकी थी क्या? सूत्र का निगमन। हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सूत्र के निगमन को करके दिखाया और फॉर्मूला भेजा। कुछ बच्चे वो भी थे जिन्होंने इस बात पे नहीं ध्यान दिया। तो बेटा, अगर आप पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इसलिए आप मन लगा के पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आइए आज की क्लास में हम बात करेंगे क्या? क्वथनांक उन्नयन के सूत्र निगमन की। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दें, हमने पिछली क्लास में जब क्वथनांक उन्नयन स्टार्ट किया था तो पाया था क्या है? तो क्वथनांक उन्नयन वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। किसी विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट बेटा, उसके वाष्प दाब के क्या होता है? बराबर। फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, क्वथनांक उन्नयन बराबर टी माइनस डेल्टा टी माइनस टीबी। क्वथनांक उन्नयन को दिखाते कैसे? डेल्टा टी से। तो विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है क्या? क्वथनांक उन्नयन। सवाल, सर डेल्टा टी क्या है? तो बेटा डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन है। सर टी क्या है? टी आपका विलयन का क्वथनांक है। सर टीबी क्या है? टीबी बेटा तुम्हारा क्या है? देख लो साफ साफ, विलायक का क्वथनांक। इस लाइन में कोई दिक्कत है? चलिए हम बात करने वाले हैं क्या? सूत्र निगमन की। और सूत्र हमारे सामने क्या है? क्वथनांक उन्नयन। अगर हम क्वथनांक उन्नयन की बात करें तो हमने पाया, देखिए किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल क्या? मोललता। क्यों? क्योंकि आपसे साफ साफ कह दिया उसके समानुपाती होता है। अब हमारे बच्चे जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को कहते हैं केबी, इंटू मोललता को कहते हैं एम। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा केबी। केबी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, है कि नहीं? अब हमारे बच्चे मोललता का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते। क्या? मोललता मतलब स्मॉल एम बराबर, याद करिए, विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन, विलायक का किग्रा में भार तो डब्ल्यू, लेकिन हम जहां छोटी यूनिट बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 1000। एन मोलों की संख्या W बाई MW। अब इन दोनों को उठाकर हम अपने इस वाले फॉर्मूले में मर्ज कर देंगे। क्या कह रहा है भाई? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू बेटा एम। एम क्या? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या? W बाई MW बटा W इंटू क्या? 1000।
बताइए बेटा, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या यह बात क्लियर है? नोट में लिख लीजिए। अगर हम बात करें WA की, तो KB इंटू MA बटा डेल्टा TB इंटू 1000 बटा MB। ये कब? जब विलेय का भार पूछे। बताइए, जब विलेय का भार हो तब ये। इस लाइन में कोई दिक्कत है? एक आध क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल हो जाए। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का है। लिखिए, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किग्रा जल में घोला जाए एक एटीएम। एटीएम मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर यह जल के कितने ताप पर उबलेगा। अब इसमें साथ साथ एक चीज आपको और दे दिया, केबी का मान 0.52 केल्विन किग्रा मोल। ओके, क्या है? ग्लूकोज की मात्रा। सबसे पहले आ जाइए सॉल्व में, साफ साफ ग्लूकोज की मात्रा आपको दिया है बेटा 18 ग्राम। जल की मात्रा दे दिया 1 किग्रा। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला है हम लोग का डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू MA बटा WA इंटू 1/MB। बताइए, ये हमारा WB है। WB मान रखिए बेटा, मान रखेंगे तो डेल्टा TB बराबर 0.52 गुणे 18/180, क्योंकि WA निकालोगे तो 180 आएगा और MA निकालोगे तो MA आपको दिया है 18 गुणे 1/1। आंसर आएगा 0.052 के। मुझे क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए डेल्टा TB बराबर T माइनस TB। हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाह रहा था? T चाह रहा था। तो फॉर्मूला यहां से नोट करो, ये T बराबर, ये इसको इधर भेज देगा तो डेल्टा TB प्लस TB। डेल्टा TB आपके पास कितना है? 0.052 और डेल्टा TB हम लोग जानते हैं कितना? 373। तो टोटल हो जाएगा 373,052 के। बताइए, ये तीसरे गुणधर्म की बात हुई, तीसरा क्लियर है? चलिए, यहां तक हमारे बच्चों को अच्छे से क्लियर है, यहां तक अच्छे से आ गया। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, जिसे कहा जाता है क्या?
हिमांक का अवनमन, हिमांक अवनमन की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि KF या TF की बात हो रही है, ठीक है। और हिमांक वह बिंदु होता है जिस पर किसी पदार्थ को क्या करते, जमाते। देखिए, हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। क्या कह रहे हैं कि हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। याद रखिएगा, एक छोटा सा नोट बता रहे, उसको दिमाग में बैठाइए कि किसी विलयन का हिमांक आपसे क्या कह रहे हैं, किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। शुद्ध विलायक से कम होता है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई गड़बड़ी? अगर हम बात करें सर पहचानेंगे कैसे, तो मान लीजिए कि माना विलायक का हिमांक कितना बेटा, TF, विलयन का हिमांक T, तो हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर TF माइनस T। ओके, आइए ग्राफ से समझते हैं इसका ग्राफ क्या है। एग्जाम में ग्राफ जरूर बनाइएगा, ग्राफ बनाएंगे तभी थोड़ा सा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। दो अक्ष पहले ऐसे बना लीजिए, एक x अक्ष हो गया और एक y अक्ष हो गया। PS इस पे दिखा दीजिए, वाष्प दाब है। ये P0 है, C हो गया, A हो गया, ये डेल्टा P है, यहां हो गया डेल्टा TF, यहां T, यहां TF, यहां 0 हिमांक। बताइए, चलिए थोड़ा जल्दी चलते बेटा। हम बात करेंगे सूत्र निगमन की, तो हमने क्या पाया, विलेय के अणुभार की गणना, विलेय के अणुभार की गणना बेटा कॉपी बना लीजिएगा जरूर। आपसे कहा जा रहा है कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। क्या किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। क्या कहने का मतलब है? इसके कहने का मतलब यह है कि जो हिमांक अवनमन है मतलब डेल्टा TF है, वो इस प्रपोर्शनल M मतलब मोललता। तो क्या हो जाएगा,
डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। अब फिर से वही मान रख दीजिए जो हमने पहले रखा था, मोललता का m इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू इंटू 1000। इस मान को उठाकर इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम ए बाई डेल्टा एम ए बाई उसका वो अणुभार मतलब डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी। याद रखिएगा, यदि विलेय का भार पूछे तो डब्ल्यू ए बराबर के एफ इंटू एम ए बटा डेल्टा टी एफ इंटू 1000 बटे एम बी। ठीक है, इस लाइन में कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन हो जाए फटाक से। क्वेश्चन आपकी बुक का ही है इसलिए हम बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। क्या 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोला गया? देखिए 34.2 किग्रा शर्करा को 1000 ग्राम में घोला गया तो विलयन का हिमांक एवं हिमांक अवनमन की गणना करें। एक चीज दे दिया है, के एफ की वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। अब देखिए बेटा, आपके सामने सारा चीज है, बस आपको याद रखना है क्या चीज चाहिए। आपसे कह दिया है शर्करा की मात्रा, शर्करा की मात्रा कितना 34.2, मतलब ये आपको दिया है एम ए। जल की मात्रा 1000 मतलब एम बी। के एफ की वैल्यू दे दिया है 1.86। फॉर्मूला रख लीजिए पहले वही वाला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटा एम बी। मान रखो के एफ की वैल्यू है 1.86 गुणे एम ए 34.2 बटे 34.2 गुणे 1000 बटे 1000। अब 1000 से 1000 काट दो, इसे ये काट दो, 1 दशमलव कितना आ गया 86 है कि नहीं। अब यहां से डेल्टा टी एफ निकाल लो, अतः टी बराबर डेल्टा टी एफ माइनस 273, मतलब दो आपको कह रहा है क्वेश्चन में दोनों चाहिए ना, हिमांक अवनमन और हिमांक दोनों चाहिए। तो फॉर्मूला लिखोगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या था 273 माइनस टी, टी का मान चाहिए तो टी बराबर 273 माइनस डेल्टा टी एफ। क्योंकि वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे है अतः आपको टीबी की वैल्यू पता है 273।
तो 273 माइनस 1.86, इसको घटाओगे तो आ जाएगा 272.814 केल्विन। ये हो गया आंसर। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, परासरण दाब की, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी परासरण दाब की बात होगी तो हमें लेना होगा एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको शॉर्टकट कहते हैं एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि विलेय और विलायक के कण को इधर डालते हैं, ठीक है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सिर्फ आती है कौन? विलायक। मुख्य रूप से परासरण दाब का यही कार्य होता है। अगर याद होगा, परासरण दाब शब्द देने वाले थे कौन? एविनोलेट। क्वेश्चन बनेगा कि परासरण दाब का शब्द किसने दिया? एविनोलेट। जिस परासरण दाब का जो अर्थ होता है वो होता है धक्का देना, मतलब विलयन, जो इसमें विलेय और विलायक के कण थे उनको धक्का देकर अलग कर देने की क्रिया को कहते हैं क्या? परासरण। मतलब परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको कहा क्या? एसपीएम, द्वारा विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन परासरण कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप बना दीजिएगा, प्रतिलोम परासरण। यहां एक छोटा सा फॉर्मेट लीजिए, पाई इक्वल टू CRT। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए हम बात करते हैं प्रतिलोम परासरण, ये हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय।